हेलो पीयूष, आज था हमारा जेई अप्रैल अटेम्प्ट का डे 9। अभी शाम के लगभग 11:30 PM हो रहे हैं। और अभी आज का जो था शेड्यूल हमारा, पहले हम स्टार्ट किए थे फिजिक्स से। फिजिक्स में फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज अच्छे से कंप्लीट किया और पीवाईक्यू लगाए लगभग 10 साल के। 10 साल मतलब 2012 के, 16 के, 8 के, ऐसे ही थे क्वेश्चन लगभग अच्छे खासे। उसके बाद पीवाईक्यू लगाए, फिर कल की भी टेस्ट है उसका। तो आज भी फिर उसके बाद 12th का ही केमिस्ट्री ही की है। केमिस्ट्री में सोल्यूशन थोड़ा बहुत प्रिय पढ़े, हेनरी लॉ पढ़े उसको, हेनरी लॉ। फिर उसी पे क्वेश्चन लगाए मोल कंसेप्ट के, जो मोलैलिटी होता है, पीपीएम पे, कंसंट्रेशन टर्म पे, और एराइल हेराइड पे, ब्रोमिनेशन, स्वाड रिएक्शन क्या होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, और इसी सब पे मतलब अच्छे से क्वेश्चन लगाए। और कौन सा रिएक्शन, डायजन रिएक्शन, और कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के बेसिस पे कौन सा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है एल्काइल हैलाइड में, HCl का, HI का सबसे ज़्यादा होता है, और 3 डिग्री सबसे अच्छा देता है। और मतलब मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट ब्रोमिनेशन में कौन सा होता है, तो क्लोरीनेशन में उससे डिसाइड करते हैं NP-RP से। और उसमें तो 3 डिग्री होता है क्लोरीन में, नहीं ब्रोमीन में। और क्लोरीन में 1 RP होता है उसका 13.85। आरपी मतलब अरे एनपी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, तो जितने नंबर ऑफ H रहेंगे कितने डिग्री पे। और आरपी होता है रेट ऑफ प्राइमरी, रेट एट सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी कार्बन पे कितने हैं, रेट होता है E, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, इस तरीके का उसका रेट होता है, उसी बेसिस पे डिफाइन करते हैं। और कौन सा चीज़ पढ़े थे, और हाँ, इधर पूरा रिवीजन करेंगे क्योंकि 4 लेक्चर ले चुके, चारों का रिवीजन है। और उसमें CO2 Ag, ये इसका रिएक्शन बढ़ता है। हाँ, ये तो फिंगलस्टीन में आता है। मतलब कोई भी अगर लगा, क्लोरीन अगर लगा है तो Br वहाँ पे लगा दो, अगर फिंगलस्टीन है तो फ्लोरीन लग जाएगा वहाँ पर, नहीं हटा के। हाँ, हाँ, कोई भी हैलाइड लगा है। और इसका जस्ट अपोजिट भी होता है, जैसे रिंग इंस्पेक्शन, रिंग एक्सटेंशन, रिंग कंट्रैक्शन, हाइड्राइड मिथाइल। तो हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल सबसे बड़ा होता है, और हाइड्राइड और मिथाइल दोनों छोटे होते हैं। इससे रिंग एक्सपेंशन अगर कहाँ कहीं भी हो रहा है और मिथाइल शिफ्ट हो रहा है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, ना कि मिथाइल होगा या हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये हो गया ऑर्गेनिक की बातें। और कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ था, हाँ, इतनी सारी चीज़ें हो गई लगभग। पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे, तो बन रहे थे क्वेश्चन। और उसके बाद मैथमेटिक्स आज थोड़ा बहुत कम कर पाए, मगर डोमेन निकालना गए। साइन और कॉस का डोमेन कहाँ से होता है, -1 से साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1 के बीच में इंक्लूडेड होता है। और फिर कॉस का, सेक और कॉसेक का, और टेन और कॉट का, इसका भी। और मतलब इसका तो है, इस पे क्वेश्चन शायद नहीं थे। हाँ, साइन और कॉस पे अच्छे खासे क्वेश्चन थे। और फंक्शनल इक्वेशन जो होता है उसके, उस पे बेसिस पे क्वेश्चन थे। तो उसका जो स्टैंडर्ड होता है फंक्शन, उसको याद करना है अभी। तो उसी को बेसिस पे क्वेश्चन बन रहे थे, जैसे कि f(1/100 प्लस f(1/200) इसके बेसिस पे लगभग ऐसे क्वेश्चन थे, तो निकालना रहता था उसमें फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ करके। और वन वन फंक्शन क्या होता है, वन टू फंक्शन क्या होता है, वन वन मतलब एक का एक ही के साथ मैपिंग हो। और मेनी वन मतलब एक के साथ बहुत सारे मैपिंग हो सकते हैं, जबकि फंक्शन हो वो चीज़। इसी को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी करके बता सकते हैं इसको। और मैक्सिमा कब होता है, कहीं पे मैक्सिमा कब होता है, जब एक बार डेरिवेटिव करने पे, जैसे कि ये तो उसमें भी था ना, फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में भी पढ़े थे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आया था ये रोज। एक बार डेरिवेटिव निकालो फिर सेकंड बार डेरिवेटिव। और डोमेन रेंज हो गया। और सबसे अच्छा टॉपिक इसका पीरियोडिक फंक्शन होता है, पाई कब होता है, 2 पाई। और क्या, जैसे पीरियोडिक फंक्शन हो गया। और हाँ, पोलिनोमियल फंक्शन का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है पोलिनोमियल फंक्शन का। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको जो है इसी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। और क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और तो तक आती इतना किया। उसके बाद आज, हाँ, आज सबसे अच्छा चीज़ काइनेमेटिक्स का एक छूटा था हल्का सा, मोशन अंडर ग्रेविटी।
उसके वेरिएशन इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन किए उसके बेसिस पे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन थे लगभग क्या मोशन इन ग्रेविटी में एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब कि बॉडी की जो स्पीड होती है, तो एक्सेलरेशन हमेशा उसका नेगेटिव रहता है। क्यों? क्योंकि जी हमेशा नीचे लगता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी हो जाता है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो अगर ग्रेविटी के अंडर में कोई मोशन करे, अगर जब पहले उसमें होता था विदाउट ग्रेविटी का होता था, अब जब मोशन अंडर ग्रेविटी का जो हो गया तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगती है और एक कन्वेंशन बना दिया गया कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जैसे एक्स में पॉजिटिव और वाई में इस तरफ नेगेटिव होता है लेफ्ट की तरफ। तो ऐसे ऊपर अगर कोई बॉडी है तो पॉजिटिव है, नीचे अगर जाएगी तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगती है इसलिए हमेशा नेगेटिव रहती है। और फिजिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और जैसे कोई भी स्पीड वेरी अगर करेगी ऊपर जाएगी तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट ना, अब स्पीड है, स्पीड में अगर डायरेक्शन आ जाता है तो वेलोसिटी बन जाती है। तो इसके बेसिस पे अच्छे खासे क्वेश्चन थे। और जैसे कि एक क्वेश्चन था, उसमें क्या निकालना था कि